एक बार गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद एक अलग शांति का अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव करते। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से एक प्रश्न पूछता है कि बुद्ध, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट होती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक होती है जो हमें दुखों से कोसों दूर करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने के पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख भरा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुख का क्या मतलब है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि दुख एक विचार है। सभी लोग सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार नौकर था। एक बार वह सेठ किसी काम से बाहर जाता है और कुछ दिनों बाद वापस लौटता है तो वह अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस सामान को अपने कमरे में सजाकर रख देता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें इस सामान को खास ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे कि टूटना नहीं चाहिए। नौकर कहता है कि चिंता ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन सुबह वह नौकर कमरे की सफाई करते करते उस कीमती सामान के पास पहुंच गया और वह उसको भी साफ करने लगा। साफ करते समय वह सामान उसके हाथों से फिसल जाती है और टूट जाता है। जब यह बात सेठ को पता चलती है तब नौकर को खूब डांटता है, पर वह सेठ उस नौकर को नौकरी से नहीं निकाल सकता क्योंकि वह उसका वफादार और पुराना नौकर था। सेठ अपने उस कीमती सामान के बारे में सोचकर बहुत दुखी था और वह बेचैन होता है। बेचैनी के कारण वह सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है। देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ सो रहा है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि मेरी कीमती सामान तोड़ दी और बिल्कुल चिंता भी नहीं कर रहा। सेठ सोचते हुए अपने कमरे में चला जाता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वह जो कीमती सामान तुमने तोड़ी थी वह मैंने तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उपहार दूं, परंतु अब वह टूट चुकी है। सेठ की बात सुनकर नौकर को बहुत दुख हुआ। यह सुनकर नौकर के मन में बेचैनी होने लगी और उस नौकर को नींद ही नहीं आ रही थी। वह नौकर दुखी हो रहा था। उस नौकर के मन में यह विचार था कि वह कीमती सामान मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती सामान ना टूटती तो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ। अपने आप को किसी सामान से जोड़ते हैं तो वह सामान अपने आप से जुड़ जाती है। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ पल के लिए आपसे दूर हो जाएगी तो उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें।